बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए आपको ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते चलें। पंजाब कौंसल आर्ट इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट हुकूमत पंजाब के ज़ेरे एहतमाम माँ बोली दिहाड़ भरपूर जोशो खरोश से मनाया गया। इस सिलसिले में मुकामी हाल में तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस और स्कूलों के तुलबा तलबात, उस्ताज़, शोरा कराम और समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की, जबकि बच्चों ने पंजाबी जुबान और कल्चर के फ़रोग़ के हवाले से टैबलो भी पेश किए। शेखुपुरा से MB न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अजीम अहमद यज़दानी के मुताबिक तकरीब के सदारत डिविजनल डायरेक्टर अफराज अहमद ने की, जबकि गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन की प्रोफेसर डॉक्टर सादिया शबाना पाशा, रुखसाना तलत, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर स्पोर्ट सादिया फरदौस, मैडम जाहिदा परवीन, मारूफ शायर व कालम निगार वर्दा जैदी ने भी इजहार ख्याल किया। पंजाबी कल्चर पर खसूसी लेक्चर दिए गए। मुकर्रिन ने पंजाबी जबान की तरवीज और इसकी अहमियत के हवाले से हाजरीन को बेहद मुतासिर किया। तकरीब में पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की तुलबा हिबा बतूल ने आरफाना कलाम, जबकि एसोसिएट कॉलेज बराए खवातीन की तलबा राबिया ने पंजाबी नज़म पेश करके हाजरीन से दाद वसूल की और इन्हें खसूसी तौर पर सर्टिफिकेट भी दिए गए। खबरों के सिलसिले को और मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, बक्कर से MB न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मलक रजवान ओलख की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद अशरफ ने कहा है कि तेजी से बढ़ती हुई आबादी की बदौलत मुल्क को संगीन नोयत के चैलेंजेस दरपेश हैं, जिनमें वसाइल की शदीद किल्लत, बेरोजगारी में बेपनाह इजाफा, सेहत के दस्तयाब वसाइल भी कम जैसी मुश्किलात का सामना है। उन्होंने ये बात ज़िला महकमा बहबूद की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए कही। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने कहा कि बच्चों को उम्दा खुराक, तलीम और तरबियत के बेहतरीन मौके फराहम करना जहाँ रियासत की जिम्मेदारी है, वहीं वालिदैन पर भी भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो ख़ानदानी मनसूबा बंदी के प्रोग्राम्स पर ज़रूरी अमल करें और अपने ख़ानदान का साइज़ अपने वसाइल के मुताबिक रखें, ताकि बच्चों की बेहतरीन परवरिश और इनका मयार ज़िंदगी मुतासिर ना हो और इनके लिए सेहतमंदाना माहौल की दस्तयाबी समेत आला मयार तालीम के लिए मुवफ़्फ़क़ माहौल की हमवार की जा सके। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने महकमा बहबूद आबादी की मुकामी इंतज़ामिया की हदायत की है कि वो हकीकी मायनों में दस्तयाब वसाइल से इस्तेफ़ादा करके हुकूमतुल नसा में मोटर आगाही और शऊर की बेदारी के लिए कामिल एहसास जिम्मेदारी के साथ हिदमत जारी रखें। इनका मज़ीद कहना था कि मौसर आगाही मुहिम को बाकायदा बनाने के लिए ज़राए अबलाग के तमाम फार्म्स को इस्तेमाल में लाया जाए और इस कौमी फरीज़े की तकमील के लिए सोसाइटी के हर फर्द से हस्बे ज़रूरत मामनत हासिल की जाए। और खबर शामिल करते हैं बक्कर से MB न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मलक रजवान ओलख की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने जिले के सरकारी स्कूलों सोलराइजेशन पर मुंतकिल के इंतजामात का तसलसल बरकरार। इस ज़मन में गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सराय महाजर को सोलर एनर्जी सिस्टम पर मुंतकिली के हवाले से खसूसी तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने सोलर सिस्टम को फाइनेंशियल करके बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया। इस मौके पर एजुकेशन अफसरान भी मौजूद थे। तकरीब से खताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने स्कूलों को सोलराइजेशन सिस्टम पर मुंतकिली के इक़दामात को तालीम के लिए एक अहम संगे मेल करार देते हुए इस अज़म का अहाता किया है कि ज़िले के एजुकेशन सेक्टर में शमसी तवानाई के फ़रोग़ समेत दीगर इंतज़ामी शोबाजात में नुमाया बेहतरी बनाने के लिए फौरी नोयत के इक़दामात उठाए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने गुफ्तगू करते हुए मज़ीद कहा कि ज़िले के सरकारी स्कूलों में बुलंद मयार तालीम के हवाले से जामिया प्लान मुरतब कर रहे हैं। आगे बढ़ें और आपको बताते चलें, कच्चे के डाकुओं का हमला। दावत वाला चेक पोस्ट से चंद मील के फासले पर वाक़या पेट्रोल पंप पर कच्चे के मुसल्लह डाकुओं का हमला। कच्चे के मुसल्लह डाकुओं की पेट्रोल पंप पर लूट मार मुज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। डाकुओं की फायरिंग से एक शख्स जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मुसल्लह डाकू 2 लाख रुपए नकदी लूट कर फरार होने में कामयाब। इत्तला मिलने पर थाना कोट सब्जाल पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। पुलिस की भारी नफरी का फरार डाकुओं की तलाश में इलाका में सर्च ऑपरेशन जारी है।
आगे बढ़े और आपको बताते चले, अहमदपुर लामा के करीब तेज रफ्तार हाईएस की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में 2 अफराद शदीद जख्मी। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम जाए वकुए पर पहुंच गई। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। और खबर शामिल करते हैं, मोहम्मद मुनीर गुज्जर ने एमबी न्यूज के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आजकल कुछ लोग नाबालिग बच्चियां वीरान जगह पर फेंक कर फरार हो जाते हैं और यह बहुत बड़ा जुल्म है। मैं इस हवाले से बात करूंगा कि ये मासूम फूल होते हैं, इनके साथ ये जुल्म ना किया जाए। अगर फिर भी कोई ऐसा करता है तो जिसको ये मिले मुझ तक पहुंचा दे। मैं इन फूलों की फी सबिलिल्लाह परवरिश करूंगा। किसी से मुझे कोई इमदाद या डोनेशन की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला का दिया हुआ बहुत कुछ है मेरे पास। और खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से। ओकाड़ा में सीवरेज के मसाइल हल ना हो सके। लालाजर कॉलोनी में सीवरेज का गंदा पानी पार्क में जाने लगा, जिसकी वजह से पार्क की खूबसूरती मानिंद पड़ गई। दूसरी जानिब सीवरेज के गंदे पानी से सांप बिच्छू जैसे मजीद जानवर निकल आए। मजीद जानते हैं वहां मौजूद एमबी न्यूज के नुमाइंदे सरदार शानी वटू से। जी शानी, आगाह कीजिएगा, अहलियाने इलाका का क्या मौकफ है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त उकाड़ा के नवाही इलाका लालादार कॉलोनी में मौजूद हूँ और मेरे साथ ये भाई मौजूद है। आइए जानते हैं इनसे इनका क्या मुतालबा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, मैं मरियम नवाज सफ़र से अपील करता हूँ कि हमारे पार्क का मसला हल किया जाए। यहाँ पर फुल टाइम गंदगी है, वेस्टेज का पानी सारा उधर जा रहा है और यहाँ पर सांप वगैरह निकल रहे हैं। नहीं, ये सांप इधर पार्क से निकला है। जी जी, इधर कैमरा मैन इधर आए हैं, ये दिखाएं, ये मरियम नवाज साहब को सांप दिखाएं। इधर छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। बस ठीक है, पीछे जाओ। जी भाई, और क्या कहना चाहते हैं आप? बस जी, यहाँ पर वो वेस्टेज का पानी का जो सा सिस्टम हल कर, सीवरेज का पानी का हल किया जाए ताकि ये मसला हल हो। जी भाई, आप क्या कहना चाहते हैं? राना ज़ाहिर साहब। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और पार्किंग की वजह से ये सारा सिस्टम जो है ना, पार्क में गंदगी है, सांप बिच्छू हैं और ये निज़ाम सारा पानी की वजह से इसको अच्छा करता है। सीवरेज का मुकम्मल तौर पे कोई इसका मुकम्मल दफा ही नहीं है। पानी इसी वजह से इधर जा रहा है, इसी वजह से सारी गंदगी ये फैली हुई है और जानवर बिच्छू वगैरह पैदा हो रहा है। ये सांप कल निकला कि आज निकला है? ये आज निकला है। ये तो बहुत खतरनाक सांप है। जी, बहुत डेंजरस सांप है। इसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा खौफ हो रहा है। आगे बढ़े और आपको बताते चले, जिला अटक अंजुमन ताजरान का इजलास हसन अब्दाल में मुनक्किद हुआ। अटक से एमबी न्यूज के नुमाइंदे हमीद अहमद अवान की रिपोर्ट के मुताबिक अटक अंजुमन ताजरान का इजलास अटक की तहसील हसन अब्दाल में मुनक्किद हुआ। इस मीटिंग में ताजरों के मसाइल हल करने और मिलकर काम करने पर जोर दिया गया। ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाएगी और इस बात पर भी जोर दिया गया कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में अपने मुनाफे को और भी कम किया जाएगा और गरीब आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाएगा। जनरल सेक्रेटरी करियाना रिटेलर्स साकिब बाबू ने प्रेसिडेंट हसन अब्दाल चौधरी अजहर का शुक्रिया अदा किया और अगले इजलास निगरानी अटक में बुलाने का भी कहा। इजलास में सरपरस्त आला अटक ताजरान हाजी सदाकतुल रहमान, सरपरस्त अंजुमन ताजरान अटक और वाइस प्रेसिडेंट पंजाब करियाना रिटेलर्स काशिफ इलियास, प्रेसिडेंट फतेह जंग हाजी ताज, प्रेसिडेंट हसन अब्दाल चौधरी अजहर, जनरल सेक्रेटरी हसन अब्दाल शेख रफाकत, प्रेसिडेंट खुजरो इब्रार अहमद, जनरल सेक्रेटरी खुजरो मोहम्मद नईम, प्रेसिडेंट चंदा गुलाम मुस्तफ़ा, जनरल सेक्रेटरी अटक साकिब बाबू, अटक मोहम्मद इलियास कुरैशी, ज्वाइंट सेक्रेटरी मलक रियासत ने शिरकत की। और खबर शामिल करते हैं, मरकज अहले सुन्नत जामिया मस्जिद बेलाल मोहल्ला बख्शी पार्क में मुनक्किद माहाना दरसो कुरान हदीस की 192वीं महफिल पाक मुनक्किद की गई।
टोबा टेक सिंह से मियां अब्दुल जब्बार ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक मरकज अहले सुन्नत जामिया मस्जिद बेलाल मोहल्ला बख्शी पार्क में मुनक्किद माहाना दरसो कुरान व हदीस की महफिल 192वीं महफिल पाक से पीर तरक्कियत हजरत मौलाना मोहम्मद हामिद सरफराज कादरी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इबादतों के महीने की आमद है, इसमें इफ्तार पार्टियों के बजाय हम मखलूक खुदा की खिदमत करें, क्योंकि इस महीने दुनियावी कामयाबी और आखिरत की कामयाबी का राज पोशीदा है। इंसानों में सबसे ज्यादा बेहतरीन शख्स वो भी है जो दूसरों के लिए अच्छा हो और दूसरों को फायदा पहुंचाए। जो शख्स किसी मुसलमान की कोई दुनियावी तकलीफ दूर करेगा, अल्लाह ताला इसकी क़यामत के दिन की मुश्किलात में से कोई मुश्किल हल करेगा। तकरीब की सदारत हजरत अल्लामा पीर शमशुल रहमान कादरी ने की। महफिल दरसो कुरान व हदीस का आगाज तलावत कुरान पाक से किया गया। इस मौके पर कारी मोहम्मद बेलाल जमान, साहबजादा मोहम्मद अदनान, मोहम्मद वक्कास अतारी, मोहम्मद अशरफ चिश्ती, अब्दुल्ला रहमान समेत दीगर मोकरीन ने भी अपने अपने अंदाज में बारगाह रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कलाम पेश किए। महफिल के एहतताम पर दुरूद सलाम और मुल्क व मिल्लत की सलामती के लिए दुआएं की गईं। आगे बढ़े और आपको बताते चलें, साहिवाल इंदरून जीटी रोड चौकी बाईपास के करीब कार की मोटरसाइकिल सवारों की टक्कर। मोटरसाइकिल सवार पुलिस मुलाजमीन शदीद जख्मी हो गए। पुलिस कांस्टेबल खालिद और इसके साथी दोनों वर्दियों में ड्यूटी पर जा रहे थे। दोनों पुलिस मुलाजमीन के सर में शदीद चोटें आईं। दोनों पुलिस कांस्टेबल को रेस्क्यू ने टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। आगे बढ़े और आपको बताते चलें, चनियोट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक चनियोट 3 रोजा रंगारंग जश्न चनियोट का आगाज। डिप्टी कमिश्नर चनियोट सैफीउल्लाह गोंदल ने हॉकी ग्राउंड में केक काटकर जश्न चनियोट का इफ्तिताह कर दिया। यादगार इफ्तिताही तकरीब में तालिबे इल्मों ने मार्च पास्ट का शानदार मुजाहिरा किया। झूमर, लुड्डी और दीगर रवायती प्रोग्राम ने इफ्तिताही तकरीब को यादगार बना दिया। मौसम बखार की आमद पर चनियोट के बासियों के लिए मयारी तफरीह का एहतमाम किया गया। चनियोट को मुस्तकबिल बुनियादों पर अदबी और सकाफती सरगर्मियों का मरकज बनाएंगे। रुतों के बदलने पर लगने वाले मेले, ठेले, बागों में फूलों की नुमाइश व दीगर प्रोग्राम्स अपनी मिसाल आप हैं। ऐसे प्रोग्राम्स रौनक, प्यार, मोहब्बत और यगानियत को फरोग देते हैं, लोगों को तफरीह के भरपूर मौके फराहम करते रहेंगे। इफ्तिताही रोज मैजिक शो, साइंस नुमाइश, मीना बाजार, फूड कोर्ट का एहतमाम किया गया। फूड्स कॉर्नर, फूलों की नुमाइश में शहरियों की भरपूर दिलचस्पी। जश्न चनियोट तकरीबात हफ्ते 22 फरवरी तक जारी रहेगा। जी, जश्न चनियोट जो है वो लोगों को एक तफरीह मुहैया करने के लिए हमने प्लान किया है। इसमें जो है जो मौसीकी के प्रोग्राम हैं, उसके अलावा बाकी खेलों के प्रोग्राम हैं, मुख्तलिफ जो रवायती खेले हैं मकामी, उनके हमने प्रोग्राम रखे हैं, मुशायरा रखा है। बुनियादी मकसद ये है कि हमारी रवायत है पंजाब की कि जब भी बहार आती है तो जश्न बहार के जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं वो खेलें उसमें हों, बाकी तफरीह के मौके हों, वो मुहैया किए जाएँ। हमने इसमें कोशिश की है कि ये एक मिक्स हो जिसमें जो सेहतमंदाना खेल सरगर्मियाँ वो भी शामिल हो, बाकी लोगों की फन तबाह के लिए जो म्यूजिक है और जो मुशायरा है वो भी रखा गया है। और इसमें बड़ी अच्छी आज जो हमारी इनॉग्रेशन हुई है उसमें फैमिलीज ने शिरकत की है, बहुत से लोग जो अपने खानदानों के साथ, बच्चों के साथ यहाँ पर आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मजीद लोग इसी तरह इसमें शिरकत करेंगे और जो है जो ये मौका हमने क्रिएट किए हैं उनसे लुत्फानंदोज हों। खबरों के सिलसिले को और मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, मरी ब्यूरो चीफ राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक उलमाए अहले सुन्नत कौंसिल के ज़ेरे एहतमाम मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत सदर मुस्लिम मलिक नून नंबल ज़ियाउल्लाह अब्बासी साहब के बेटे हाफिज ताहा रब्बान के हाफिज कुरान करीम की तकमील के आजाज में मदरसा शोहदा इस्लाम मदनी मस्जिद जुमे के इज्तिमा के मौके पर दुआया तकरीब व दस्तारबंदी का एहतमाम किया गया। खुतबा जुम्मा मारूफ आलमे दीन मौलाना अब्दुल रहमान ने दिया और कुरान करीम की अहमियत और फजीलत पर ज़बरदस्त अंदाज में रोशनी डाली। मदरसा शोहदा इस्लाम के मुहतमामीन और जामिया मस्जिद मदनी के खतीब मौलाना दिलशाद अब्बासी ने भी मदरसे की अहमियत को उजागर किया। इस मौके पर उलमाए कराम और मोअज़्ज़िज़ीन इलाका की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। तशरीफ लाने उलमा कराम में उलमा अहले सुन्नत कौंसिल के अमीर मुफ्ती अजीजुल रहमान, मुफ्ती रमजान वली, मौलाना कमरुल जमान अब्बासी, मौलाना अब्दुल वहाब, मौलाना इब्राहिम, मौलाना शहजाद अब्बासी, मौलाना तौसीफ अब्बासी, कारी इब्राहिम, मौलाना अब्दुल सबूर, मौलाना तनवीर के अलावा मोअज़्ज़िज़ीन इलाके की बड़ी तादाद जिनमें मारूफ सियासी और समाजी
शख्सियत कामरान अब्बासी, प्रोफेसर इशफाक कलीम साहब, आबिद अब्बासी, राशिद गुलफराज अब्बासी, सरवर अब्बासी, आसिफ अब्बासी, हाजी तारिक अब्बासी, कमर अशरफ अब्बासी, राशिद अब्बासी, रियाज अब्बासी, अमानुल्लाह अब्बासी, मेहदी अब्बासी, अब्दुल्ला अब्बासी के अलावा दीगर अहबाब शरीक महफिल थे। खबरों के सिलसिले को और मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, मरी ब्यूरो चीफ राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक उलमाए अहले सुन्नत कौंसिल के ज़ेर एहतमाम मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत सदर मुस्लिम मलिक नून नंबल ज़ियाउल्लाह अब्बासी साहब के बेटे हाफिज ताहा रब्बान के हाफिज कुरान करीम की तकमील के आज़ाज़ में मदरसा शोहदा इस्लाम मदनी मस्जिद जुमे के इज्तिमा के मौके पर दुआया तकरीब व दस्तारबंदी का एहतमाम किया गया। खुतबा जुम्मा मारूफ आलमे दीन मौलाना अब्दुल रहमान ने दिया और कुरान करीम की अहमियत और फजीलत पर ज़बरदस्त अंदाज में रोशनी डाली। मदरसा शोहदा इस्लाम के मुहतमामीन और जामिया मस्जिद मदनी के खतीब मौलाना दिलशाद अब्बासी ने भी मदरसे की अहमियत को उजागर किया। इस मौके पर उलमा कराम और मोअज़्ज़िज़ीन इलाका की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। तशरीफ लाने उलमा कराम में उलमा अहले सुन्नत कौंसिल के अमीर मुफ्ती अजीजुल रहमान, मुफ्ती रमजान वली, मौलाना कमरुल जमान अब्बासी, मौलाना अब्दुल वहाब, मौलाना इब्राहिम, मौलाना शहजाद अब्बासी, मौलाना तौसीफ अब्बासी, कारी इब्राहिम, मौलाना अब्दुल सबूर, मौलाना तनवीर के अलावा मोअज़्ज़िज़ीन इलाके की बड़ी तादाद जिनमें मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत कामरान अब्बासी, प्रोफेसर इशफाक कलीम साहब, आबिद अब्बासी, राशिद गुलफराज अब्बासी, सरवर अब्बासी, आसिफ अब्बासी, हाजी तारिक अब्बासी, कमर अशरफ अब्बासी, राशिद अब्बासी, रियाज अब्बासी, अमानुल्लाह अब्बासी, मेहदी अब्बासी, अब्दुल्ला अब्बासी के अलावा दीगर अहबाब शरीक महफिल थे। और खबर शामिल करते हैं, लाहौर प्रेस क्लब में पंजाब फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। सदर अरशद इंसारी की जेर सरपरस्ती सीनियर सहाफी नदीम शेख, सईद अख्तर, शहजाद फरामोश ने माँ बोली दिहाड़ पर किताबों का मेला सजाया और सहाफियों समेत ओल्ड रावियंस को भी तफरीह का मौका फराहम किया। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम जी, ख्वाजा सलीम बोल रहे हैं। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰਾਵੀਅਨਸ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਵੀਅਨਸ ਦਾ ਡੇਰਾ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਰੂਨ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ तो बड़ी खुशी हो रही है कि लोग अपनी बोली इस दिहाड़ ते जिहड़ा है इनू मना रहे ने और बड़े ज़ौक शौक नाल मना रहे ने। यह देख के बड़ी खुशी हुई है और अल्लाह ताला इस तरह साडी ज़बान नू जिहड़ा है वो रंग लाएगा तो इंशाअल्लाह ताला ये सारा ये मामला लैणगे। बहुत खुशी हुई जी मैंने इत्थे आके और जिस तरह साडी पंजाबी ज़बान है माँ बोली और इनू स्कूलों भी पढ़ाया जाना चाहिए और डेफिनेटली पंजाबी साड़ी माँ बोली है तो इनू ये वास्ते एक मेला सजाया गया है। उत्थे आके मैंने दिली खुशी हुई है। बहुत शुक्रिया। पंजाबी ज़बान को जो है इग्नोर कर रहे हैं, उसको बोलना नहीं चाह रहे या उसमें एम्बैरसमेंट फील करते हैं, आपको लगता है कि इस तरह के मेलों से लोगों में अवेयरनेस आएगी? जी बिल्कुल, तुसीं सही फरमाया। अगर इस तरह मेले सजते रहन और इस तरह असी इनकरेज करते रहिए पंजाबी ज़बान वास्ते एक एफर्ट करते रहिए तो इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर आएगा जो लोग फखर समझणगे अपने बच्चों को पंजाबी सिखाना और ज़रूर साड़ी असी ये वास्ते इंशाल्लाह कोशिश करते रहांगे। आप क्या कहना चाहेंगे इस मेले के हवाले से? यहाँ पे बुक्स को भी जो इनकाद किया गया, बुक्स का भी, पंजाबी बुक्स का, ताकि लोग जो उसको ख़रीदें और पढ़ें और अपने कल्चर के बारे में जानें। आपको क्या लगता है कि इस तरह के मेले और जगहों पे होने चाहिए और भी जगह पे मुनक्किद किए जाने चाहिए? जी, मेरा नाम बैरिस्टर शेख वसीम अहमद है तो मैं अपना ला की प्रैक्टिस करना वा लाहौर च तो मैं अहमद नदीम शेख साहब नू इस गल का बड़ा क्रेडिट देना वा कि इन्होंने बड़ा खूबसूरत पंजाबी का वेरे सजा के एक इनाकाद किया। इनू ना सिर्फ प्राइवेट आम असी लोग करवाइए बल्कि सरकारी सतह के उत्ते भी इनू परवान देना चाहिए, सानू ये प्रमोशन देनी चाहिए। साडी ये पंजाबी माँ बोली ज़ुबान है और इस ज़ुबान जी यदि एक बड़ी कदरों मंजिलत है और तुसी देखो पंजाब जिहड़ा यदि निस्बत दे नाल ही इहदा नाम पंजाबी है तो यह ज़ुबान बड़ी मिठी ज़ुबान है। जो असी बोलने सानू अपनाइयत का एहसास देंदी है। यही ज़ुबान नू अगर एक आम सरकारी सतह ते ओवरऑल इनू साडे स्कूलों कालजां दे विच भी इनू प्रमोशन देनी चाहिए ताकि असी अपनी माँ बोली ज़बान जिहड़ी है इहदियां कदरां तो मुस्तफीद हो सकीए। तो हमेशा अल्लाह पाक दे अगे दुआ भी है। मैं बल्कि इत्थे हुणे वेखण डिया सां
ਕਿ ਬੈਰੂਨ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮਨਾਜ਼ਰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਆਬਦੀਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਔਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਨਦੀਮ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੇ ਡਬਲ ਮਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਵੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਓਲਡ ਰਾਵੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵੀਅਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਨਸੂਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੇਲਾ ਸਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾਇਆ ਆਪਸ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ पंजाब ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ इनेकाद सरकारी सतह पे भी करवाया जाए। थैंक यू। जी सर, मैं ये पूछना चाहूँगी कि मैंने देखा है कि यहाँ पे बुक्स तो हैं, पंजाबी बुक्स को फ़रोग मिला है और फिर उसके बाद पंजाबी ज़ुबान पे भी जो वो काफ़ी लोग हैं डिस्कस कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे पंजाबी जो कल्चर को फ़रोग के लिए और क्या इक़दाम हुकूमत को करने चाहिए? स्कूल कॉलेजेस में ऐसी बुक्स का इनेकाद करना चाहिए? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम शेख हाँ मैं, ते लाहौर प्रेस क्लब का लाइफ मैंबर हाँ। इस मेले दे सजान वास्ते मेरी 4 दिन की मेहनत है, तो दिन रात एक करके असां इत्थे मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद कर रहे हैं, जिहदे मुशायरा है, सैमीनार है, शाम 7 बजे म्यूजिक प्रोग्राम होना है। इस टाइम भंगड़े पै रहे हैं, लुड़ियाँ पै रही ने, मुख्तलिफ स्टाल लगे ने, तो लिहाजा माँ बोली नूं प्रमोट करन लई, उहनूं वधाउण लई, उहदी बढ़ोतरी दे लई ते पंजाब दे कल्चर नूं अगे लैके जाण लई ज़रूरी है कि ऐसे मेले ठेलियां का इंतजाम किया जाए। अज तो 10-15 साल पहले चले जाइए तो साडे पिंडां दे विच शहरां च मुख्तलिफ मेले लगते सी, चूड़ियां दे स्टाल हुंदे सन, उहदे ते लोग खरीदारी करते सन, सादे लोग सन। हुण जदों दे शहर वधे ने उह मेले इस तरह के खत्म होंदे जा रहे हैं। पंजाबी जुबान ते पंजाबी कल्चर नूं जिंदा रखण लई ज़रूरी है कि ऐसे मेले लाए जाण ते हुकूमत भी इन्हां च अपना हिस्सा पावे। दूजा तुसां कहा कि किताबां, वाकई ये सदी जिहड़ी है वो किताबां दे वाले नाल आखिरी सदी। हुण WhatsApp ते कंप्यूटर ते लोग बच्चे किताबां पढ़ते हैं, हार्ड कापी खत्म होंदी जा रही। असां कोशिश की है कि 50% किताबां दा रेट घटा के इत्थे पंजाबी दे स्टाल किताबां दे लवाए ने ताकि लोग खरीद के ते पढ़ सकन, तो उन्हां नूं अपनी माँ बोली दे बारे च इल्म होवे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें MB न्यूज़, क्योंकि MB न्यूज़ है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़ नेटवर्क। आगे बढ़े और आपको बताते चले, चनियोट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक चनियोट 3 रोज़ा रंगारंग जश्न चनियोट का आगाज। डिप्टी कमिश्नर चनियोट सैफीउल्लाह गोंदल ने हॉकी ग्राउंड में केक काटकर जश्न चनियोट का इफ्तिताह कर दिया। यादगार इफ्तिताही तकरीब में तालिबे इल्मों ने मार्च पास्ट का शानदार मुजाहिरा किया। झूमर, लुड्डी और दीगर रवायती प्रोग्राम ने इफ्तिताही तकरीब को यादगार बना दिया। मौसम बखार की आमद पर चनियोट के बासियों के लिए मयारी तफरीह का एहतमाम किया गया। चनियोट को मुस्तकबिल बुनियादों पर अदबी और सकाफती सरगर्मियों का मरकज़ बनाएंगे। रुतों के बदलने पर लगने वाले मेले, ठेले, बागों में फूलों की नुमाइश व दीगर प्रोग्राम्स अपनी मिसाल आप हैं। ऐसे प्रोग्राम्स रौनक, प्यार, मोहब्बत और यगानियत को फ़रोग देते हैं, लोगों को तफरीह के भरपूर मौके फराहम करते रहेंगे। इफ्तिताही रोज़ मैजिक शो, साइंस नुमाइश, मीना बाजार, फूड कोर्ट का एहतमाम किया गया। फूड्स कॉर्नर, फूलों की नुमाइश में शहरियों की भरपूर दिलचस्पी। जश्न चनियोट तकरीबात हफ्ते 22 फरवरी तक जारी रहेगा। जी, जश्न चनियोट जो है वो लोगों को एक तफरीह मुहैया करने के लिए हमने प्लान किया है। इसमें जो है जो मौसीकी के प्रोग्राम हैं, उसके अलावा बाकी खेलों के प्रोग्राम हैं, मुख्तलिफ जो रवायती खेले हैं मकामी, उनके हमने प्रोग्राम रखे हैं, मुशायरा रखा है। बुनियादी मकसद ये है कि हमारी रवायत है पंजाब की कि जब भी बहार आती है तो जश्न बहार के जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं वो खेलें उसमें हों, बाकी तफरीह के मौके हों, वो मुहैया किए जाएँ। हमने इसमें कोशिश की है कि ये एक मिक्स हो जिसमें जो सेहतमंदाना खेल सरगर्मियाँ वो भी शामिल हो, बाकी लोगों की फ़न तबाह के लिए जो म्यूज़िक है और जो मुशायरा है वो भी रखा गया है। और इसमें बड़ी अच्छी आज जो हमारी इनॉग्रेशन हुई है उसमें फैमिलीज ने शिरकत की है, बहुत से लोग जो अपने खानदानों के साथ, बच्चों के साथ यहाँ पर आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मज़ीद लोग इसी तरह इसमें शिरकत करेंगे और जो है जो ये मौका हमने क्रिएट किए हैं उनसे लुत्फ़ अंदोज़ हों।